हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने देखना है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। क्लास 9th में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि टीनी पोर्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं और लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, वो इसी पोर्स के थ्रू होती है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एज वेल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, वो स्टेम्स के थ्रू भी होता है, रूट्स के थ्रू भी होता है और लीव्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, और क्योंकि लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत बड़े अमाउंट में वाटर का भी लॉस होता है स्टोमेटा के पोर के थ्रू, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्योंकि इस पोर के थ्रू अगर ये पोर ओपन रहता है तो इसमें से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो गैसेस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो होता है। लेकिन अगर पोर ओपन रहेगा तो वाटर का लॉस भी इससे होगा, और होता ही है, बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस भी हो जाता है। इसलिए जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तब प्लांट इस स्टोमेटल पोर को क्लोज कर लेते हैं। These opening and closing of the pore is a function of the guard cell। और ये जो पोर की ओपनिंग क्लोजिंग है, दिस इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। द गार्ड सेल swell when the water flow into them causing the stomatal pore to open। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है और जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। और अगर गार्ड सेल में से वाटर निकल जाता है तो गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज जो है फाइनली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो स्टोमेटा है दैट इज़ गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल। ये मैंने 2 यहाँ पे गार्ड सेल बनाया है। ठीक है, और इसका शेप कैसा है? किडनी शेप, बीन शेप इसका हम देख रहे हैं। और नॉर्मली क्या होता है, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो इस गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, और जब वाटर एंटर करेगा तो इसकी स्वेलिंग हो जाएगी और अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। तो ये ग्रूव जो है वो ओपन हो जाएगा, ये पोर जो है ओपन हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से बाहर आएगा। और जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है तो ये जो गार्ड सेल है इट स्टार्ट लूजिंग वाटर, इसमें से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। और जब वाटर निकल जाएगा तो इसका जो शेप है ना वो स्ट्रेट हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा, और जब श्रिंक हो जाएगा तो जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा और फाइनली गैसेस एक्सचेंज जो है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग का फंक्शन हुआ। यहाँ पे दोनों डायग्राम बना हुआ है। ये स्टोमेटल पोर ओपन है उसका, ये स्टोमेटल पोर क्लोज है, इसमें स्ट्रेट हो गया, इसमें अपने ओरिजिनल शेप किडनी शेप में आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे है बेस्ट ये सो फार। अब हिंदी मतलब समझ लेते हैं इसका। सो फार वी हैड टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। हमने भी देखा कि ऑटोट्रॉप्स ने कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको कुछ रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, कुछ रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स।
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं, वो सॉइल से वाटर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्लांट के रूट में सॉइल के अंदर जो है वो पानी डालते हैं और वहाँ से जो प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी ज़मीन पे रहने प्लांट, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। उसके अलावा सॉइल से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम ये सब भी सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल एलिमेंट है और वो प्रोटीन और भी कंपाउंड के बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। दिस टेकन अप इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्लांट जो है उसको यूज़ करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर भी जो है बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस चलता है। तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। इसमें हमने क्या क्या समझा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देखा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O फॉर्म्स 6C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये हमने देखा। उसके बाद हमने इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देखा था, जिसके अंदर हमने 3 स्टेप्स को पढ़ा था कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर का स्प्लिटिंग होता है H2 और O2 में, एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग को देखा। तो ये हमारा जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट क्लास में अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर उसमें जो मेन है, जो 3 टाइप होता है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो होलोजोइक जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा के अंदर, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग के अंदर, दोनों के अंदर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को डील करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।